हेलो कॉम्बैट फैमिली। सो हियर आई एम नारा फातिमा। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो यहाँ पर हम कर रहे थे थर्ड ईयर बीकॉम सेमेस्टर फिफ्थ का कॉस्ट अकाउंटिंग एंड टॉपिक यहाँ पर हमारा चल रहा था लेबर कॉस्ट का। सो लेबर कॉस्ट के बारे में हमने देखा था कि क्या होती है लेबर कॉस्ट एंड क्या क्या वेज सिस्टम प्लान्स होते हैं, कौन कौन से लेबर कॉस्ट में प्लान्स दिए हुए हैं कि किस तरीके से वेज का जो है वेजेस का पेमेंट किया जाएगा। सो उससे रिलेटेड हम आज न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने प्लान्स देखे थे कि कौन कौन से प्लान्स होते हैं एंड उन्हीं से हम आज न्यूमेरिकल क्वेश्चंस यहाँ पर करने वाले हैं लेबर कॉस्ट का। सो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको समझ आएंगे कि किस तरीके से हम लेबर कॉस्ट के न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एंड देखते हैं हमारा क्वेश्चन। So here is our first question. You are required to calculate the wages of Bhavesh and Nilesh under straight piece rate and Taylor's differential piece rate system with the help of following details. अब यहाँ पर क्या बोला है कि आपको क्या कैलकुलेट करना है, वेजेस कैलकुलेट करने हैं भावेश और नीलेश के एंड कौन से मेथड से कैलकुलेट करना है। यहाँ पर बोला है स्ट्रेट पीस रेट मेथड से एंड टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट मेथड से। सो क्या क्या चीजें आपको यहाँ पर गिवन है। फर्स्ट आपको गिवन है स्टैंडर्ड आउटपुट 7 यूनिट पर आवर। देखो 7 यूनिट्स जो बन रही हैं वो पर आवर में बननी चाहिए। मतलब कंपनी ने जो स्टैंडर्ड आउटपुट सेट किया है वो ये सेट किया है कि 1 घंटे में 7 यूनिट्स बननी चाहिए। देन सेकेंड है नॉर्मल टाइम रेट। टाइम रेट क्या गिवन है 49 रुपीज पर आवर की 1 घंटे के वर्क के 49 रुपीज जो है वो दिए जाएंगे। देन थर्ड है डिफरेंशियल टू बी applied are 80% of piece rate below standard 120% of piece rate at or above standard। अब यहाँ पर देखो टेलर का डिफरेंशियल पीस रेट बोला है। सो उसमें क्या होगा, डिफरेंशियल पीस रेट में क्या अप्लाई करते हैं कि अगर स्टैंडर्ड से जो रेट है वो कम है देन वहां पर कितना दिया जाएगा 80% दिया जाएगा, और अगर स्टैंडर्ड से पीस रेट जो है वो ज्यादा है तो वहां पर कितना दिया जाएगा 120% दिया जाएगा। ठीक है। एंड नेक्स्ट है इन 9 आवर्स डे भावेश प्रोड्यूस 56 यूनिट्स वेयर नीलेश प्रोड्यूस 80 यूनिट्स। अब यहाँ पर गिवन है कि भावेश ने जो है वो 56 यूनिट बनाए 9 आवर्स में। ठीक है। एंड नीलेश ने वहीं पर 9 आवर्स में 80 यूनिट्स बनाए। ठीक है। सो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, स्टैंडर्ड आउटपुट निकालना पड़ेगा। ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन। ठीक है। अब सॉल्यूशन स्टार्ट करने पे हम पहले क्या चीज निकालेंगे, सॉल्यूशन जो स्टार्ट करना है उसमें सबसे पहले हमें क्या चीज देखनी है, वहां पर हमें निकालना है सबसे पहले स्टैंडर्ड आउटपुट। ठीक है। कि स्टैंडर्ड आउटपुट जो है वो हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं कि इतना सेट किया गया इतना स्टैंडर्ड आउटपुट होना चाहिए। तो जो चीजें गिवन है हम उससे निकाल लेंगे स्टैंडर्ड आउटपुट। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हम निकाल लेंगे स्टैंडर्ड आउटपुट। अब स्टैंडर्ड आउटपुट जो है वो किस तरीके से निकल के आएगा, स्टैंडर्ड आउटपुट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जितने भी आवर्स हमें गिवन है, कितने आवर्स बोला है यहाँ पर कि उन्होंने वर्क कितने आवर्स किया, 9 आवर्स किया है। अब अगर आप देखोगे स्टैंडर्ड आउटपुट क्या गिवन है कि 7 यूनिट पर आवर होनी चाहिए, 1 घंटे में 7 यूनिट का प्रोडक्शन होना चाहिए एंड उसका नॉर्मल टाइम कितना है 49 रुपीज पर आवर के हिसाब से गिवन है। ठीक है। सो यहाँ पर टाइम कितना है 9 आवर्स का है। ठीक है। सो 9 आवर्स गिवन है एंड यहाँ पर जो यूनिट्स गिवन है वो कितनी गिवन है 7 यूनिट्स। ठीक है। तो 1 घंटे की अगर 7 यूनिट्स होती हैं तो 9 घंटे की कितनी यूनिट्स होंगी वो हम निकाल लेंगे। ठीक है। सो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 63 यूनिट्स। ठीक है। ये आ गया स्टैंडर्ड आउटपुट की स्टैंडर्ड आउटपुट कंपनी के हिसाब से जो सेट है वो किस तरीके का होना चाहिए कि अगर 1 घंटे की 7 यूनिट्स बननी चाहिए तो अगर कोई भी वर्कमैन जो है वो 9 घंटे काम कर रहे हैं तो उसकी स्टैंडर्ड यूनिट प्रोडक्शन कितना होना चाहिए 63 यूनिट होना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पर कितना दिया है इनका, भावेश का दिया 56 यूनिट एंड नीलेश का दिया 80 यूनिट। ठीक है। अब क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे पीस रेट। ठीक है। सो सेकंड पॉइंट हम निकाल लेंगे पीस रेट। ठीक है। पीस रेट कैसे निकालेंगे, अब अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है देन आपको फॉर्मूले पता होंगे पीस रेट किस तरीके से निकालेंगे। सो पीस रेट के लिए हम यहाँ पर लगा लेंगे अमाउंट पर आवर। ठीक है। अमाउंट पर आवर एंड उसकी डिवाइड कर लेंगे यहाँ पर यूनिट पर आवर से। ठीक है। यूनिट पर आवर से। अब देखो यहाँ पर अमाउंट पर आवर हमें कितना है एंड यूनिट पर आवर कितना गिवन है। अमाउंट पर आवर यहाँ पर अगर आप देखोगे देन 49 गिवन है। ठीक है। एंड यूनिट पर आवर यहाँ पर कितना गिवन है 7 गिवन है। तो यहाँ पर अगर हम पीस रेट लगाएं तो कितना आ जाएगा, अमाउंट गिवन है हमें 49। ठीक है। अब 49 की अगर डिवाइड करते हैं 7 से, ठीक है, 7 से डिवाइड करते हैं देन यहाँ पर कितना आ जाएगा 7 पर यूनिट्स आ जाएगा। ठीक है। 7 पर यूनिट्स। ठीक है। ये आ गया पीस रेट।
ठीक, पीस रेट आ गया। अब हम पीस रेट निकाल लिए हैं, देन हम क्या निकालेंगे, स्ट्रेट पीस रेट, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि स्ट्रेट पीस रेट से निकालना है एंड टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम से निकालना है। ठीक है, सो ये दोनों हमने निकाल लिए। अब हम निकालेंगे स्ट्रेट पीस रेट। सो थर्ड हम लगा लेंगे स्ट्रेट पीस रेट। ठीक है, स्ट्रेट पीस रेट किस तरीके से निकालेंगे, स्ट्रेट पीस रेट। अगर आपने स्ट्रेट पीस रेट का फॉर्मूला देखा है देन आपको पता होगा कि स्ट्रेट पीस रेट में हम किस तरीके से लगाते हैं, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, जितनी नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस हुई है एंड उसका रेट क्या निकल के आया है। ठीक है, रेट पर यूनिट। सो यहाँ पर हम लगा लेंगे नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस। ठीक है, जितनी भी यूनिट हमें गिवन है क्वेश्चन में, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस हुई है एंड उसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे रेट से। ठीक है, जो अभी हमने रेट निकाला है। ठीक है, रेट पर यूनिट। ठीक, रेट पर यूनिट से उसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब देखो नंबर ऑफ यूनिट कितना प्रोड्यूस किया है, अगर हम पहले वाले का निकालें वर्कमैन का, भावेश का, सो यहाँ पर इसने कितना प्रोड्यूस किया है, 56 यूनिट। ठीक है, सो भावेश का निकाल लेते हैं यहाँ पर। फर्स्ट निकाल लेंगे भावेश का। सो भावेश ने कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस की हैं, 56 यूनिट्स। ठीक है, एंड उसकी मल्टीप्लाई किससे कर देनी है, रेट पर यूनिट जो निकल के आया, रेट पर यूनिट कितना आया, 7 आया। ठीक है, सो यहाँ पर जो टोटल अमाउंट आ जाएगा स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम के हिसाब से वो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 392 रुपीज। ठीक है, ये आ गया। अब नेक्स्ट जो गिवन है आपको नीलेश का। अब नीलेश का कितना गिवन है, यहाँ पर 80 यूनिट्स इसने प्रोड्यूस की हैं। ठीक है, सो नीलेश का निकाल लेंगे। नेक्स्ट है नीलेश। ठीक है, नीलेश एंड नीलेश का यहाँ पर गिवन है 80 यूनिट्स एंड पीस रेट सेम आया है 7। ठीक है, सो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 560 रुपीज। अब देखो जो ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है उसको ज्यादा अमाउंट मिलेगा और जो कम प्रोडक्शन कर रहा है उसको कम मिलेगा। ठीक है, सो वेजेस उसी हिसाब से होंगे जितना स्टैंडर्ड बनाया गया है वहां पर। ठीक है, सो ये तो आ गया हमारा स्टैंडर्ड पीस रेट से। अब हमें यहाँ पर गिवन था कि टेलर के से भी हमें निकालना है कि टेलर का जो पीस रेट सिस्टम है, डिफरेंशियल पीस रेट, उससे भी यहाँ पर निकालना है। सो टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं। यहाँ पर टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट। ठीक है, पीस रेट। पीस रेट आपको समझ आ रहा है। पीस रेट का मतलब यहाँ पर क्या है कि जितने भी यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है कोई भी वर्कमैन, तो उसके हिसाब से उसको वेजेस दिए जाते हैं। उसी बेसिस पर जितने यूनिट उसने प्रोड्यूस किए उस बेसिस पर मल्टीप्लाई करके उसको वेजेस दिए जाते हैं। आप देखो यहाँ पर टेलर का हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं, जितने भी नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस हुए हैं एंड इनटू डिफरेंशियल पीस रेट। ठीक है, सो यहाँ पर कितने यूनिट इन्होंने प्रोड्यूस किए हैं, नंबर ऑफ यूनिट सेम रहेंगे 56 एंड 80। ठीक है, बट डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, दोबारा से निकालना पड़ेगा। अब टेलर के में क्या बोला है यहाँ पर, अगर आप सी वाला पॉइंट देखते हो देन यहाँ पर बोला है कि अगर स्टैंडर्ड से अगर कोई कम करता है देन उसको कितना दिया जाएगा, 80% वेजेस दिए जाएंगे एंड अगर कोई स्टैंडर्ड से ज्यादा करता है तो उसको दिया जाएगा 120%। ठीक है, सो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो स्टैंडर्ड आउटपुट हमने निकाला था कि 63 यूनिट्स किसी भी वर्कमैन को स्टैंडर्ड आउटपुट होना चाहिए कि उसको 63 यूनिट्स जो है वो प्रोड्यूस करनी है। अब यहाँ पर 63 से पहले वाले का अगर देखें 56 यूनिट है, इट मीन्स कि उसका जो एक्चुअल आउटपुट है वो स्टैंडर्ड आउटपुट से कम है। ठीक है, सो उसको कितना दिया जाएगा, 80% दिया जाएगा रेट। एंड अगर सेकंड वाले का देखें नीलेश का, सो यहाँ पर कितना है, 80 है। तो स्टैंडर्ड आउटपुट क्या था, आपको बनानी है, बट उसने क्या किया, उससे ज्यादा बनाई है। तो जो ज्यादा बनाएगा स्टैंडर्ड आउटपुट से उसको दिया जाएगा 120% वेज। ठीक है, 20% एक्स्ट्रा एंड जो कम बनाएगा उसको 20% काट लिया जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर क्या करेंगे, टेलर का जो पीस रेट सिस्टम है वो लगा लेंगे। सो यहाँ पर लगा लेंगे नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस। ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो रेट है, डिफरेंशियल रेट है, वो डिफरेंशियल रेट यहाँ पर लगाएंगे, डिफरेंशियल रेट। ठीक है, डिफरेंशियल रेट से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब देखो नंबर ऑफ आउटपुट सेम आएगा यहाँ पर कि भावेश ने जो बनाए हैं वो तो सेम रहेंगे। ठीक है, 56 के 56 रहेंगे, बट यहाँ पर डिफरेंशियल पीस रेट क्या लगाया जाएगा, डिफरेंशियल पीस रेट किस तरीके से निकल के आएगा, जो हमने पीस रेट निकाला था वो कितना आया था, 7 आया था। ठीक है, अब अगर 7 का हम निकालते हैं 80%, ठीक है, सो 7 का 80% कितना आएगा, 5.6।
तो यहाँ पर जो इसका रेट आएगा वो आ जाएगा 56 की भाई आपको 80% के हिसाब से दिया जाएगा, ठीक है, 80% के हिसाब से दिया जाएगा। इट मीन्स कि 56 इंटू 5.6, सो इसका अमाउंट यहाँ पर निकल के आ जाएगा वेजेस का 313.6 रुपीज, ठीक है। ये आ गया टेलर्स, ठीक है। टेलर अब डिफरेंशियल बीस रेट सिस्टम लगाते हैं, सो उससे कितना अमाउंट वेजेस का निकल के आएगा। अब सेकंड वाले का अगर लगाते हैं नीलेश का, ठीक है, सो नीलेश का कितना निकल के आएगा। इसने जो यूनिट बनाई थी वो बनाई थी 80। अब देखो इसने स्टैंडर्ड आउटपुट से ज्यादा बनाई है। स्टैंडर्ड आउटपुट कितना था कि 63 आपको बनानी है, बट उसने उससे ज्यादा बना दिए तो उसको उस हिसाब से ज्यादा दिया जाएगा। 7 पर यूनिट निकल के आया था हमारा, तो 7 पे हम क्या करेंगे 120% लगा देंगे, ठीक है। ये कितना है 7 का जो है ये है आपका 80%, ठीक है, 7 का 80% है। एंड जो अब हम लगाएंगे वो कितना होगा, वो होगा 7 का 120%, ठीक है, 120%। अब 7 का 120% निकालते हैं, देन यहाँ पर हमारा आ जाएगा 8.4। सो 80 की हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 8.4 से, देन नीलेश के जो वेजेस आएंगे वो कितने आ जाएंगे 672 रुपीज, ठीक है, 672 रुपीज। सो ये निकल के आ गया हमारा टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम से। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन किस तरीके से हमने निकाला। यहाँ पर बोला है कि आपको स्ट्रेट पीस रेट से भी निकालना है और टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट से भी निकालना है, दोनों से निकाला। बट सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि हमें क्या क्या चीजों की जरूरत है। स्टैंडर्ड आउटपुट पर आर हमें गिवन है कि कितने यूनिट पर आर बनने चाहिए एंड रेट कितना दिया जाएगा पर आर का, बट स्टैंडर्ड आउटपुट गिवन नहीं था, सो वो हमने निकाल लिया कि स्टैंडर्ड आउटपुट 63 आना चाहिए। अब उस हिसाब से कंपेयर कर लेंगे कि कौन सा वर्कमैन जो है, कौन सी लेबर जो है वो स्टैंडर्ड आउटपुट से ज्यादा बना रही है, कौन सी कम बना रही है, ठीक है। सो यहाँ पर हमने निकाल लिया दोनों से, स्ट्रेट लाइन से एंड टेलर्स डिफरेंशियल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, यू आर रिक्वायर्ड फर्निश्ड विद द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग अ जॉब। एक जॉब के रिगार्डिंग फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन गिवन है। फर्स्ट आपको गिवन है स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आर इज 6 यूनिट। मीन्स स्टैंडर्ड प्रोडक्शन जो होना चाहिए वो 6 यूनिट से बननी चाहिए पर आर में, ठीक है, 1 घंटे में 6 यूनिट से बननी चाहिए। नॉर्मल रेट क्या गिवन है 240 रुपीज पर आवर, ठीक है, 1 घंटे की 240 रुपीज दिए जाएंगे। देन नेक्स्ट गिवन है ड्यूरिंग एन 8-hour डे आउटपुट ऑफ हितेश वाज 32 यूनिट्स, अमित 42 यूनिट्स एंड जय 55 यूनिट्स। सो यहाँ पर आपको गिवन है कि 8 घंटे काम किया वर्कमैन ने, तो वहां पर एक वर्कमैन है हितेश, वो 32 यूनिट्स बनाते हैं। देन सेकंड है अमित, वो 42 यूनिट्स बनाते हैं। जय वो 55 यूनिट्स बनाते हैं। तीनों का आपको गिवन है यू आर आस्क्ड टू कैलकुलेट द वेजेस ऑफ ऑल 3 वर्कर्स अंडर स्ट्रेट पीस रेट एंड मैरिक्स डिफरेंशियल पीस रेट। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है कि स्ट्रेट पीस रेट से निकालना है एंड मैरिक डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम जो था उससे निकालना है। सो यहाँ पर हमें वेजेस कैलकुलेट करने हैं तीनों ही वर्कर्स जो यहाँ पर गिवन है। अब नॉर्मल रेट हमें गिवन है 240 एंड नॉर्मल स्टैंडर्ड प्रोडक्शन गिवन है 6 यूनिट्स, ठीक है। सो यहाँ पर भी क्या करेंगे, सबसे पहले हम बना लेंगे सॉल्यूशन एंड सॉल्यूशन में क्या करना है, फर्स्ट निकालना है स्टैंडर्ड आउटपुट, ठीक है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में निकाला। सो फर्स्ट पॉइंट हम निकालेंगे स्टैंडर्ड आउटपुट कितना आएगा, ठीक है, स्टैंडर्ड आउटपुट। अब स्टैंडर्ड आउटपुट किस तरीके से निकल के आएगा कि जो हमें टाइम गिवन है 8 आवर बोला है एंड यूनिट कितनी बननी चाहिए 6 यूनिट्स बननी चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पर आवर्स कितने हैं 8 है एंड यूनिट्स कितनी बननी चाहिए 6 बननी चाहिए। इट मीन्स कि पर डे की या पर 8 आवर्स की जो है वो कितनी स्टैंडर्ड आउटपुट निकल के आनी चाहिए, वो यहाँ पर आ जाएगा 48 यूनिट्स बननी चाहिए, ठीक है। जैसे कोई भी बिजनेस फर्म है उसने ये बोला कि आपको 1 घंटे में 6 यूनिट्स बनानी है। आप अगर आप 8 घंटे काम करते हो तो बिजनेस फर्म के हिसाब से आपको कितनी यूनिट्स बनाना चाहिए, वो बनाना चाहिए 48 यूनिट्स, ठीक है। अब यहाँ पर जो वर्कर्स हैं उनका आपको गिवन है कि उन्होंने कितनी कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस की हैं। सो यहाँ पर पहले हम लगा लेंगे पीस रेट सिस्टम, ठीक है। पीस रेट आपको बोला है पीस रेट निकालना है, तो पीस रेट किस तरीके से निकाल लेंगे, यहाँ पर पीस रेट का फॉर्मूला जैसे अभी हमने लगाया वही लगाएंगे, अमाउंट पर आर, ठीक है, अमाउंट पर आर एंड इसकी डिवाइड कर लेंगे यूनिट पर आर से, ठीक है, यूनिट पर आर से। अब यहाँ पर देखो किस तरीके से निकालेंगे, अमाउंट पर आर यहाँ पर कितना गिवन है 240 गिवन है, ठीक है, 240 आवर्स यहाँ पर गिवन है 240 रुपीज पर आर के एंड यूनिट पर आर कितना गिवन है, यहाँ पर यूनिट पर आर गिवन है 6 यूनिट, ठीक है। सो यहाँ पर 6 से हम डिवाइड कर लेंगे, देन जो पीस रेट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 40 पर यूनिट्स, ठीक है, 40 पर यूनिट्स यहाँ पर पीस रेट सिस्टम निकल के आ गया। अब क्या करना है, अब यहाँ पर हमें लगाना है स्ट्रेट
एंड देन उसके बाद बोला है मैरिट डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। तो ये दोनों हमें लगाने हैं। पहले हम लगा लेंगे स्ट्रेट पीस रेट, ठीक है, स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम, स्ट्रेट पीस रेट, ठीक है। स्ट्रेट पीस रेट में हम किस तरीके से निकालेंगे, फॉर्मूला आपको बोला था अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी लगाया है। सो यहाँ पर वही फॉर्मूला पुट कर लेंगे, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, ठीक है, जितने भी प्रोड्यूस किया है, जितने भी यूनिट्स का प्रोडक्शन किया है, एंड इनटू जो पीस रेट निकल के आया है, ठीक है, रेट पर यूनिट जो निकल के आया है वो लगा लेंगे पीस रेट, ठीक है, पीस रेट। अब यहाँ पर देखो नंबर ऑफ यूनिट कितने कितने प्रोड्यूस किए हैं वो निकालेंगे। फर्स्ट वर्कर जो है वो है हितेश, ठीक है, हितेश ने कितने प्रोड्यूस किए, हितेश ने प्रोड्यूस किए हैं 32 यूनिट्स, ठीक है, 32 यूनिट्स। इस हिसाब से पीस रेट कितना आया है, 40 आया है, तो उसका जो वेजेस होंगे वो कितने होंगे, सो उसके वेजेस आ जाएंगे यहाँ पर 1280 रुपीज, ठीक है, ये आ गए फर्स्ट वाले के। एंड देन सेकंड क्या है, सेकंड है अमित, ठीक है, अमित ने कितना किया है, अमित ने यहाँ पर प्रोडक्शन किया है 42 यूनिट्स का, ठीक है, 42 यूनिट्स का। एंड स्टैंडर्ड पीस रेट जो है वो सेम रहेगा 40, ठीक है, जो निकाला है अभी। सो इसका अमाउंट आ जाएगा 1680 रुपीज, ठीक है, ये सेकंड वाले का आ गया। एंड देन हम निकालेंगे थर्ड वाले का, जय, जिसने 55 यूनिट्स किया है, ठीक है। सो यहाँ पर जय का आ जाएगा, जय ने कितना किया है 55 यूनिट्स, एंड इसकी मल्टीप्लाई 40 से हो जाएगी। सो इसके वेजेस जो निकल के आ जाएंगे वो आ जाएंगे 2200 रुपीज, ठीक है, 2200 रुपीज। क्लियर है, समझ में आ गया किस तरीके से हम यहाँ पर स्ट्रेट पीस रेट निकालेंगे। अब स्ट्रेट पीस रेट निकल के आ गया, अब हमें यहाँ पर बोला है मैरिट डिफरेंशियल पीस रेट लगाना है। तो मैरिट डिफरेंशियल पीस रेट जो हम लगाएंगे, तो मैरिट डिफरेंशियल पीस रेट में यहाँ पर क्या बोला था कि किस तरीके से निकालते हैं। अगर आपको स्टेप्स याद होंगे कि उन्होंने क्या क्या प्लान्स दिए थे, ठीक है, सो वो हम लगा लेंगे यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, ठीक है। अब मेरिट में क्या बोला था कि किसी भी वर्कर का 83.33 से कम है देन उसको 100% दिया जाएगा। अगर 83.33 से 100% के बीच में है देन उसको 110 दिया जाएगा, और अगर 100% से उसका ज्यादा है तो उसको 120% दिया जाएगा, 20% उसको बोनस की तरह दिया जाएगा। सो यहाँ पर हमें पहले क्या करना है, पहले इफिशियंसी निकालनी है कि अब ये भी तो देखना है कि किसका आउटपुट कितना आ रहा है, ठीक है। सो पहले हम यहाँ पर निकाल लेंगे इफिशियंसी, ठीक है। इफिशियंसी किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, आप देखो इफिशियंसी किस तरीके से निकालेंगे, यहाँ पर हम लगा लेंगे एक्चुअल आउटपुट, ठीक है, एक्चुअल आउटपुट, जो एक्चुअल आउटपुट वर्कर ने किया डिवाइड बाय जो स्टैंडर्ड आउटपुट था, ठीक है, किसी भी कंपनी का जो स्टैंडर्ड आउटपुट बनाया गया था। एंड यहाँ पर परसेंटेज निकालनी है हमें, तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब हमें यहाँ पर 3 वर्कर्स गिवन है, हितेश, ठीक है, हितेश का अगर हम निकालें देन यहाँ पर उसका एक्चुअल आउटपुट कितना था, एक्चुअल आउटपुट यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है 32 यूनिट्स, ठीक है, 32 यूनिट्स यहाँ पर आ जाएगा, 32 यूनिट्स। एंड डिवाइड करेंगे किससे, स्टैंडर्ड आउटपुट से। स्टैंडर्ड आउटपुट कितना निकल के आया, 48 यूनिट्स। सो यहाँ पर स्टैंडर्ड आउटपुट आ जाएगा 48 यूनिट एंड मल्टीप्लाई कर देंगे 100। सो यहाँ पर हितेश की परसेंटेज निकल के आ जाएगी 66.67%, ठीक है, इट मीन्स 83.33 से कम है, ठीक है। देन नेक्स्ट का हम देखेंगे, नेक्स्ट गिवन है अमित का 42 यूनिट्स इसकी एक्चुअल है अमित का, एंड अमित का यहाँ पर गिवन है 42 यूनिट्स एंड डिवाइड बाय जो स्टैंडर्ड आउटपुट है वो सेम रहेगा 48 into 100। सो अगर इसकी परसेंटेज निकालते हैं देन इसकी परसेंटेज यहाँ निकल के आ जाएगी 87.5%, ठीक है। देन नेक्स्ट हम थर्ड वाले का निकालेंगे, थर्ड है जय, इसकी 55 यूनिट है, ठीक है। सो इसका आ जाएगा जय का 55 यूनिट्स अपॉन 48 यूनिट्स इनटू 100, ठीक है। सो इसकी परसेंटेज कितनी आएगी, इसकी आ जाएगी 114.58%, ठीक है। सो ये आ गई तीनों पार्टनर्स की परसेंटेज। अब इससे हम इफिशियंसी चेक कर लेंगे। देखो इफिशियंसी कैसे चेक करेंगे कि ये वाला जो है ये कौन से वाले में आ रहा है, कौन सा स्टेप था उसमें 83.33 से जिसका कम होगा, ठीक है, उसको पूरा 100% दिया जाएगा। सो इसको पूरा 100% दिया जाएगा, ठीक है। अब ये वाला क्या है 87.5%, इट मीन्स ये 83.33 टू 100 वाले में आ रहा है। सो उसको कितना दिया जाएगा, 110% दिया जाएगा, ठीक है। एंड देन ये 100% से ज्यादा कर रहा है, 114 कर रहा है, सो इसको कितना दिया जाएगा, 120% दिया जाएगा। क्लियर है, इससे हमें इफिशियंसी निकल के आ गई। अब हम निकाल लेंगे कि मेरिट का जो रेट सिस्टम दिया हुआ है उससे कितने वेजेस आएंगे। सो यहाँ पर फिफ्थ पॉइंट हम लगा लेंगे
मैरिक का फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस, जितनी भी यूनिट प्रोड्यूस की है, इनटू जो डिफरेंशियल रेट सिस्टम है, ठीक है, डिफरेंशियल रेट। अब यहाँ पर देखो डिफरेंशियल रेट और नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस कितना आ जाएगा? नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस तो सेम रहेगा, तो तीनों वर्कर्स का हम ले लेते हैं हितेश। अब हितेश का यहाँ पर कितना था? 32 यूनिट्स इसने प्रोड्यूस किए थे, ठीक है, 32 यूनिट्स प्रोड्यूस किए थे। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर रेट कितना निकल के आया था हमारा? 40 पर यूनिट्स, ठीक है, 40 पर यूनिट्स जो निकल के आया था, सो फर्स्ट वाले को 100% दिया जाएगा। इट मीन्स 40 से मल्टीप्लाई करके उसको वेजेस दिए जाएंगे, सो इनटू 40 इसका आ जाएगा हमारा 1280 रुपीज, ठीक है, पूरा 100% दे दिया क्योंकि इसका 83.33 से कम था। अब दूसरा वाला जो वर्कर है अमित, ठीक है, अमित ने कितने प्रोड्यूस किए? 42 यूनिट्स प्रोड्यूस किए। अब पीस रेट सिस्टम अगर हम देखें तो 40 आ रहा है, बट यहाँ पर क्या बोला है? उसको 110% दिया जाएगा, 10% एक्स्ट्रा दिया जाएगा, तो इट मीन्स यहाँ पर कितना उसको दिया जाएगा? 40 का अगर आप निकालोगे देन 10% कितना आ जाएगा? यहाँ पर 10% इसका आ जाएगा 4 रुपीज, ठीक है, सो यहाँ पर 4 रुपीज एड कर देंगे, इट मीन्स 110% कितना हो जाएगा? 44, ठीक है, सो इसके जो वेजेस आ जाएंगे वो कितने आएंगे? 1848 रुपीज, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो है जय का निकालेंगे। जय ने कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस की हैं? 55 यूनिट्स। अब इसको कितना दिया जाएगा? यहाँ पर 120% दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि इसने 100% से जो 100 स्टैंडर्ड आउटपुट था कि आपको इतने यूनिट्स प्रोड्यूस करने, उससे भी इसने ज्यादा प्रोड्यूस किया, तो 20% उसको बोनस दिया जाएगा। तो 40% का अगर आप 20% निकालोगे देन कितना आएगा? 8, तो 48 हो जाएगा टोटल, ठीक है। 48 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे देन इसके वेजेस आ जाएंगे मैरिक के हिसाब से 2640 रुपीज, ठीक है, सो इसका आ जाएगा 2000। अब देखो इसी हिसाब से है कि जो भी वर्कर है वो जितने यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है उसी हिसाब से उसको वेजेस मिलेंगे। पहले वाले ने कम किए उसको कम मिले, दूसरे ने उससे ज्यादा किए उसको उससे ज्यादा मिले, तीसरे ने सबसे ज्यादा किए तो उसको सबसे ज्यादा वेजेस मिले हैं। सो इस तरीके से हम फॉर्मूले लगाएंगे। ये हो गया हमारा मैरिक का। देन हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन, कैलकुलेट अर्निंग ऑफ वर्कर रामू, श्यामू एंड टिंकू एज पर गेंट टास्क बोनस प्लान फ्रॉम द फॉलोइंग। अब देखो अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है देन उसमें आपको पता होगा कि इंसेंटिव स्कीम जो थी हमारी वो दो में डिवाइड थी। एक तो हमारा जो है वो प्रीमियम प्लान थे एंड सेकंड वाला जो था वो डिफरेंशियल रेट था। तो प्रीमियम प्लान में हेल्थ एंड ड्रॉबर्स के थे एंड जो डिफरेंशियल रेट था उसमें हमारे ये तीनों थे जो हम कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। पहला वाला जो है वो हमारा था टेलर का एंड देन सेकंड वाला था मैरिक का और थर्ड जो हम करेंगे वो है गेंट टास्क का, ठीक है। सो तीनों क्वेश्चन आपको समझ आ जाने चाहिए किस तरीके से होंगे। सो यहाँ पर गेंट टास्क से किस तरीके से निकालेंगे? स्टैंडर्ड रेट पर आवर आपको गिवन है 30 रुपीज पर आवर, 1 घंटे के 30 रुपए। स्टैंडर्ड रेट जो गिवन है पर यूनिट का वो गिवन है 1.5 पर यूनिट रेट, ठीक है। एंड नॉर्मल आउटपुट पर आवर का गिवन है 20 यूनिट्स। इन अ डे ऑफ 8 आवर्स रामू प्रोड्यूस करता है 150 यूनिट्स, श्यामू प्रोड्यूस करता है 160 यूनिट्स एंड टिंकू प्रोड्यूस करता है 175 यूनिट्स। ये सारी चीजें आपको गिवन है। अब इन सारी चीजों को देखते हुए आपको निकालना है कि गेंट टास्क का क्या फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला हम लगाएंगे एंड उसमें किस किस चीज की पहले हमें जरूरत है वो हम निकालेंगे। सो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन। एंड सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें क्या चीज लगानी है? यहाँ पर सेम जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया, सबसे पहले हमें निकालना है स्टैंडर्ड आउटपुट, ठीक है, कि जो कंपनी का स्टैंडर्ड आउटपुट होगा वो कितना बनना चाहिए, ठीक है। स्टैंडर्ड आउटपुट किस तरीके से निकालेंगे? 8 घंटे यहाँ पर आपको गिवन है तो 8 घंटे का निकालना है, ठीक है। 8 घंटे का किस तरीके से निकालना है कि पर आवर का आपको कितना गिवन है? पर आवर गिवन है 20 यूनिट्स की 1 घंटे में 20 यूनिट्स बनाने हैं, तो 8 घंटे में आपको कितने यूनिट्स बनाने होंगे? सो यहाँ पर अगर हम 20 से मल्टीप्लाई करते हैं देन बनाना होंगे यहाँ पर 160 यूनिट्स पर 8 आवर्स, ठीक है। 8 घंटे में 160 यूनिट्स यहाँ पर बनाने, वो स्टैंडर्ड आउटपुट निकल के आ गया। अब स्टैंडर्ड आउटपुट के बाद हम क्या देखेंगे? सेकंड पॉइंट हम देखेंगे पीस रेट, ठीक है। पीस रेट निकालेंगे। पीस रेट किस तरीके से निकालेंगे? फॉर्मूला भी आपने देखा, सो वही फॉर्मूला हम पुट कर लेंगे, अमाउंट पर आवर, ठीक है, अमाउंट पर आवर
एंड उसकी डिवाइड कर लेंगे यूनिट पर आवर से, ठीक है, यूनिट पर आवर। अब यहाँ पर देखो अमाउंट पर आवर कितना गिवन है, अमाउंट अगर आप देखोगे देन यहाँ पर गिवन है 30 रुपीज, ठीक है, 30 रुपीज यहाँ पर गिवन है एंड डिवाइड कितने से करोगे, यूनिट पर आवर कितना गिवन। अब अगर आप यूनिट पर आवर देखोगे देन यहाँ पर 20 गिवन है, ठीक है। सो अमाउंट पर आवर कितना है, 30 है, ठीक है, एंड डिवाइड कर लेंगे उसकी 20 से। सो यहाँ पर जो पीस रेट निकल के आ जाएगा वो कितना निकल के आएगा, वो आएगा 1.5 यूनिट, ठीक है, जो हमें यहाँ पर बोला है 1.5 यूनिट किस तरीके से आया है, 30 डिवाइड बाय 20, ठीक है, 1.5 आ गया। अब यहाँ पर बोला है कि गेंट टास्क से हमें निकालना, तो यहाँ पर गेंट टास्क बोनस प्लान जो था उसमें उन्होंने क्या बोला था कि अगर कोई भी वर्कर 100% से कम करता है, ठीक है, तो उसको जो वेजेस दिए जाएंगे वो टाइम रेट के हिसाब से दिए जाएंगे, ठीक है। अब अगर कोई 100% से ज्यादा करता है, ठीक है, ज्यादा करेगा तो क्या होगा, 20% उसको बोनस दिया जाएगा, ठीक है। सो वहां पर 120% उसको दिया जाएगा। सो इस हिसाब से हम गेंट का निकालेंगे। पीस रेट सिस्टम हमने निकाल लिया। सो थर्ड पॉइंट हम गेंट का लगा लेंगे एंड गेंट का लगाने के लिए हमें सबसे पहले एफिशिएंसी निकालनी है कि कौन सा जो है वो 100% से कम कर रहा है, कौन सा 100% से ज्यादा कर रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर हम निकाल लेंगे एफिशिएंसी, ठीक है, एफिशिएंसी जिस तरीके से अभी हमने निकाली वैसे ही निकालेंगे। एक्चुअल आउटपुट, ठीक है, एक्चुअल आउटपुट जो आया है किसी भी वर्कर का एंड डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट, स्टैंडर्ड आउटपुट जो है कंपनी का इनटू 100, ठीक है। 100 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि परसेंटेज निकालनी है, ठीक है, क्योंकि जो प्लान गिवन है वो परसेंटेज में गिवन है, ठीक। अब एक्चुअल आउटपुट अगर हम निकालेंगे वर्कर्स का, सो रामू का गिवन है 150, ठीक है, पहले निकाल लेते हैं रामू का, ठीक है, रामू का यहाँ पर गिवन है 150 एक्चुअल आउटपुट एंड स्टैंडर्ड आउटपुट जो हमने निकाला है, स्टैंडर्ड आउटपुट आया है 160 यूनिट्स, ठीक है। सो 160 यूनिट से डिवाइड करेंगे एंड मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। सो इसकी परसेंटेज कितनी निकल के आएगी, इसकी परसेंटेज आएगी 93.75, ठीक है, 93.75% आएगी, कम है, ठीक है, 160 स्टैंडर्ड था उससे कम हो रहा है, इट मींस कि 100% से कम है। देन नेक्स्ट वर्कर का हम निकालेंगे, शामू का 160 यूनिट्स है, सो शामू, ठीक है, शामू का आ जाएगा 160 अपॉन 160, इसका पूरा कितना है 100%, ठीक है, 100% आ जाएगा इसका, जितना स्टैंडर्ड आउटपुट था उतना ही इसने प्रोड्यूस किया है, सो इसका 100% आ जाएगा। एंड देन टिंकू 175, इसने स्टैंडर्ड आउटपुट से ज्यादा किया है, टिंकू, सो इसने किया है 175, ठीक है, 175 और स्टैंडर्ड आउटपुट कितना था 160 था इनटू 100, सो इसकी परसेंटेज आ जाएगी 109.375%, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे कि एक की आई है 100% एंड एक की आई है 100% से कम और थर्ड वाले की आई है यहाँ पर 100% से ज्यादा, ठीक है। सो यहाँ पर क्या बोला था, जिस भी वर्कर की 100% से कम आएगी सो उसको टाइम रेट के हिसाब से दिया जाएगा। पहले वाले की कम आई है तो उसको टाइम रेट के हिसाब से दिया जाएगा, दूसरे की 100% आई है तो उसको 20% बोनस दिया जाएगा एंड तीसरा वाला जो है उसके 100% से ज्यादा है सो उसको 120% दिया जाएगा, ठीक है। तो देखो अब हम निकालेंगे यहाँ पर गेंट टास्क के अकॉर्डिंग कितना वेजेस आएगा तीनों वर्कर्स का, ठीक है। सो यहाँ पर लगा लेंगे, सबसे पहले है रामू, ठीक है, रामू का किस हिसाब से आएगा, टाइम के हिसाब से आएगा, टाइम रेट के हिसाब से, क्योंकि इसका 100% से कम है, ठीक है। सो इसका टाइम रेट के हिसाब से आएगा, टाइम रेट के हिसाब से हम क्या लगाएंगे, नंबर ऑफ आवर्स वर्कड, कितने घंटे उसने वर्क किया, ठीक है, नंबर ऑफ आवर्स वर्कड एंड इनटू रेट पर आवर, कि पर आर का कितना रेट था, ठीक है, रेट पर आर। टाइम रेट का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि जिसने जितने घंटे काम किया उस घंटे के हिसाब से उसको पैसे दे दिए जाते हैं। यूनिट के हिसाब से क्या होता है, पीस रेट जो होता है उसमें यूनिट के हिसाब से होता है कि जितने यूनिट आप बनाओगे उस हिसाब से आपको मिलेगा पीस रेट सिस्टम में। तो टाइम रेट के हिसाब से इसको जो दिया जाएगा, तो इसने 8 घंटे काम किया, ठीक है, 8 घंटे काम किया एंड रेट कितना था 30 रुपीज था, तो इसको जो दिया जाएगा वो दिया जाएगा 240 रुपीज, ठीक है, 240 रुपीज। अब नेक्स्ट वाला जो है शामू, अब शामू को कितना मिलेगा, शामू को जो है 100% मिला है, सो इसको जो रेट है उस हिसाब से दिया जाएगा, टाइम रेट है एंड उसमें 20% बोनस, ठीक है। सो यहाँ पर टाइम रेट तो जो है वो आएगा ही इसका प्लस 20% बोनस आएगा, ठीक है, 20% बोनस आएगा। अब किस तरीके से निकालेंगे इसका, 240 तो टाइम रेट है, ठीक है, प्लस अब 20% बोनस कितना आएगा,
20% बोनस अगर हम इसका निकालते हैं देन इसका आएगा 48, ठीक है 48, तो इसका टोटल अमाउंट जो आएगा वो आएगा 288 रुपीज, ठीक है 288 रुपीज। क्यों? क्योंकि इसने 100% किया है, तो गेंट वाले में क्या होता है, गेंट के प्लान में टाइम रेट और 20% बोनस दिया जाता है जो 100% करता है, और जो 100% से अब करता है उसको 120% दिया जाता है। सो टिंकू का यहाँ पर निकाल लेंगे, टिंकू का कितना आएगा, सो टिंकू का लगा लेंगे, इसका आएगा नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, इसने जितने भी यूनिट प्रोड्यूस किए हैं, ठीक है, एंड उसका 120% किसका, 120% आएगा जो पीस रेट सिस्टम है, ठीक है 120% आएगा पीस रेट का, ठीक है पीस रेट का। अब देखो इसने कितने यूनिट प्रोड्यूस किए, 175, ठीक है। सो यहाँ पर आ जाएंगे 175 इंटू पीस रेट कितना आया है उसका 120% कितना आएगा, ये आएगा 1.8, ठीक है। सो इससे मल्टीप्लाई जब करेंगे तो टेंकू के जो वेजेस निकल के आएंगे वो कितने आएंगे, 315 रुपीज, ठीक है 315 रुपीज। इसने 100% से ज्यादा किया है, सो इसके ज्यादा आएंगे, एंड जो सेकंड वाला है शामू उसके 288 आएंगे, एंड जो फर्स्ट है उसके 240 आएंगे, ठीक है। सो गेंट टास्क के अकॉर्डिंग इस तरीके से हम जो है वो वेजेस निकाल लेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, इफिशियंसी ही निकालनी, क्योंकि इफिशियंसी चेक करने के बाद ही आप लगाओगे कि कौन से वर्कर का जो है 100% से कम आ रहा है, कौन से वर्कर का 100% से ज्यादा आ रहा है। सो ये थे हमारे क्वेश्चंस, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे लेबर कॉस्ट के। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा इसमें भी हमें पीस रेट ही निकालना था, स्ट्रेट पीस रेट। फर्स्ट वाला था हमारा टेलर डिफरेंशियल पीस रेट, तो टेलर डिफरेंशियल पीस रेट हमने निकाला। देन सेकेंड क्वेश्चन में हमें बोला था कि मैरिक डिफरेंशियल पीस रेट से निकाला था, मतलब ये जो तीनों क्वेश्चन हमने किए हैं वो डिफरेंशियल पीस रेट के किए हैं, ठीक है। सो यहाँ पर मैरिक डिफरेंशियल पीस रेट से हमने निकाला, उसके लिए हमें एफिशिएंसी निकालनी होगी, क्योंकि जो मैरिक का प्लान था उसमें उन्होंने इस तरीके से दिया था कि जिसका 100% आएगा एंड जिसका 100% से कम होगा, जिसका 100% से ज्यादा होगा, ठीक है। सो इसी तरीके से यहाँ पर गेंट का बोला था कि गेंट का किस तरीके से निकालेंगे। गेंट में भी यही गिवन था कि 100% से कम क्या होगा, 100% जिसका होगा एंड 100% से ज्यादा जिसका होगा, ठीक है। सो यहाँ पर ये हमने क्वेश्चन किए लेबर कॉस्ट के, ये हमारे थे डिफरेंशियल पीस रेट के। अभी हमारा जो है वो एक प्रीमियम प्लान जो है वो रह गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रीमियम प्लान के करेंगे, जिसमें रॉबन्स प्रीमियम प्लान एंड हेल्थ प्रीमियम प्लान है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।